नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे हिंदू महासम्राट के बारे में, महाराजा के बारे में, जिस तरह का राजा शायद ही हिंदुस्तान में कोई कभी पैदा हुआ हो। एक ऐसा राजा जिसने अपने पूरे जीवन भर मुगलों से लड़ाई करी और कभी भी किसी मुगल के आगे वो झुका नहीं, उसने अपने घुटने नहीं टेके। एक ऐसा राजा जिसको मुगलों की जुबान में ही उनको जवाब देने की कौशल प्राप्त था, एक ऐसा राजा था वो। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 में। पिता का नाम था शाहजी भोसले और माता का नाम था मां जीजाबाई। पिता मुगलों की खिदमत में ही लगे हुए थे, तो इसलिए अपने बच्चे को छत्रपति शिवाजी महाराज को ज्यादा समय दे नहीं पाते थे और इसीलिए उनको सारा समय जो दिया वो मां जीजाबाई ने दिया। और बचपन में ही मां जीजाबाई ने उनके अंदर सारे संस्कार डाल दिए थे। उनको रामायण पढ़ाया करती थी, गीता पढ़ाया करती थी और महाभारत उनको बचपन में ये सारी चीजें, ग्रंथ हमारे जितने हैं वो सारे पढ़ा दिए थे मां जीजाबाई ने। और इसीलिए एक राजा का जो कौशल है वो बचपन से ही बच्चे में दिख जाता है। और इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने ये सारे ग्रंथ बचपन में ही पढ़ लिए थे, तो उनके अंदर ये सारी जो खूबियां थी, जो हमारे ग्रंथों की खूबियां हैं, वो सारी की सारी बचपन में ही आ गई थी। कहा जाता है छत्रपति महाराज जो हमारे हैं, शिवाजी महाराज, ये 3 साल के लिए एक बार भ्रमण पे निकले जब ये छोटे ही थे। तो मावल करके एक जगह है जो आज का पुणे है, उसके पास में ही मावल करके एक जगह है। इन्होंने देखा कि वहां के जो लोग हैं उस गांव के, बहुत शक्तिशाली लोग हैं, बहुत ज्यादा, उनके अंदर ताकत बहुत है। लेकिन उन्होंने ये गौर किया कि वो मिसगाइड ताकत है, मतलब वो ताकत को कहां पे इस्तेमाल करना है उनके अंदर ये दिमाग नहीं है। लेकिन ये कौशल प्राप्त था शिवाजी को, छत्रपति शिवाजी, सॉरी मैंने शिवाजी कह दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज को यह कौशल प्राप्त था कि एक ताकत का सही जगह उपयोग कैसे किया जाए। वही वो समय था जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन मावल जो वो क्षेत्र था उसके लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि अभी तक मुगलों के नजर में हम जो हैं, जो मराठा लोग हैं, वो एक नौकर की तरह हैं। लेकिन उस नौकर की तरह जो हम लोग हैं वो मानसिकता है सिर्फ, ऐसा नहीं कि हम नौकर ही पैदा हुए हैं। ये हमारा देश है, इसके निवासी हम लोग हैं, यहाँ पे हमारा राज होना चाहिए। लेकिन ये जो नौकर है ये सिर्फ एक मानसिकता है, तो हमें इस मानसिकता को तोड़ना होगा। और बिना किसी सेना के उन्होंने उस मावल गांव के ही जो लोग थे, मावल क्षेत्र के जो लोग थे, उन्हीं लोगों को अपनी सेना में उन्होंने एकत्रित किया, उन्हीं को ट्रेंड किया। और पहली बार वहीं से उन्होंने कहा कि मैं स्वराज यात्रा निकालूंगा। स्वराज यात्रा का अर्थ है कि हमारा खुद का राज, कोई भी बाहर के लोग आके जो हम पे आक्रमणकारी हैं वो आक्रमण करके और हमारे ऊपर राज नहीं कर सकते और हम किसी के नौकर नहीं हैं। ये मावल जो क्षेत्र था उन्हीं के साथ उन्होंने सेना बनाई, एक छोटी सी सेना, छापामार युद्ध किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो मुगलों से लड़ते थे मुगलों की ही जुबान में। और जो हमारे राजपूत थे वो भी मैंने आपको बताया उनकी तरह नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं था कि छत्रपति शिवाजी महाराज इस तरह के थे कि वो कोई चीटिंग करते थे लड़ाई में या किसी तरह की बेईमानी करते थे, नहीं। लेकिन उनके पास सिनेरियो रहते थे, सिनेरियो ए, सिनेरियो बी, सिनेरियो सी, कि अगर मेरे साथ कोई सामने से अच्छे से पेश आया तो मैं भी अच्छे से ही पेश आऊंगा। पहला तरीका उनका यही था। लेकिन अगर किसी ने सामने से बदतमीजी करी तो डाल के चाकू घुमा दिया जाएगा। दूसरा तरीका ये भी था उनके पास। और मैं आपको अफजल खान की कहानी बताऊंगा, इसमें आप बने रहिएगा, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज को आप ये समझिए वो एक कंबाइंड अवतार थे महाराणा प्रताप के और चाणक्य के। मतलब महाराणा प्रताप जैसा उनके अंदर युद्ध करने की कला थी, उनके जैसा साहस, उनके जैसी ताकत, साथ के साथ वो चाणक्य के भी एक तरह से आप कंबाइंड अवतार समझिए, क्योंकि उनके पास नीति थी, उनके पास दिमाग था, हर चीज को बहुत स्मार्टली वो वर्क करते थे। तो इन दोनों के कंबाइंड अवतार आप समझिए कि छत्रपति शिवाजी एक ऐसे अवतार थे। एक तरह का युद्ध कौशल उनको प्राप्त था जिसको कहते हैं गनीमी कावा। गनीमी का अर्थ होता है दुश्मन और कावा का अर्थ होता है टैक्टिक्स, मतलब कि दुश्मन को किस तरह से बेवकूफ बना के हरा देना है, ये उनके अंदर बहुत तगड़ा कौशल था। वो पहाड़ों में से मतलब इस तरह से बेवकूफ बनाते थे, आके मार के चले जाते थे। और ये उनके अंदर कौशल था। उनके पास रणनीतियां हुआ करती थी कि किसको किस तरह से हराना है। एक छोटी सी सेना होने के बावजूद भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो अपना साम्राज्य फैलाया वो आज के साउथ इंडिया से लेके और गुजरात तक पूरा उन्होंने अपना महाराज्य फैलाया। और सिर्फ वहां पे नहीं, देश के और भी विभिन्न भागों में भी उनका साम्राज्य स्थापित किया, एक छोटी सी सेना। और जैसा मैंने आपको बताया कि वो दुश्मनों से भी अलायंस कर लेते थे, दोस्ती कर लेते थे, उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आदिल शाह ने एक बार क्या किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पिताजी थे उनको उसने उठा लिया और कारागार में डाल दिया।
वो वहां का राजा था, उसने उठा लिया और कारागार में डाल दिया कि मराठाओं में से एक इंसान को उठाया और उसने कारागार में डाल दिया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया, शाहजहां उस वक्त बैठता था दिल्ली में, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने, मुगल वो भी था, शाहजहां भी था और यहाँ पे आदिल शाह भी था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाहजहां के पास गए और उससे दोस्ती करी, उसको बोला कि आप प्रेशर डालिए आदिल शाह पे कि वो मेरे पिता को छोड़े। लेकिन बात यहाँ पे थी, शाहजहां ने कहा कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, क्यों मैं तुम्हारा साथ दूं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने समझाया कि देखिए अभी तो ये बात है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप उसके ऊपर प्रेशर डालिए कि मेरे पिता को छोड़े, लेकिन आपको ये वादा करता हूं कि युद्ध तो नॉर्थ साइड में भी बहुत होंगे और जब नॉर्थ में युद्ध होंगे तो आपको मेरी जरूरत पड़ेगी और उस टाइम पे मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा। शाहजहां, इनको दबाव बनाना पड़ा आदिल शाह पे और उनके पिता को छोड़ना पड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता को आदिल शाह ने छोड़ दिया, इस तरह का दबाव बनाया था। जो ये कोंकण कोस्ट है, आज का गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, इस जगह पे इन्होंने एक अपनी पूरी नेवी बना दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरी एक नेवी, आज भी भारत में फादर ऑफ नेवी कहा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज को। इन्होंने उस नेवी की शुरुआत करी थी, इन्होंने सबसे पहले नेवी बनाई थी भारत। और अब बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताई जाने वाले सबसे मुख्य कहानी की, जिसका हर भारतीय को पता होना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों के साथ मुगलों की ही जुबान में लड़ा करते थे। तो आदिल शाह ने एक बार क्या किया, छत्रपति शिवाजी महाराज से वो बहुत ज्यादा तंग हो गया, तो उसका एक जनरल हुआ करता था जो सबसे शक्तिशाली था, उसका नाम था अफजल खान। अफजल खान देखने में, कद काठी में और शरीर से छत्रपति शिवाजी महाराज के लगभग 2.5 गुना इंसान था। तो आदिल शाह ने अफजल खान को भेजा, अफजल खान से ये कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज को तुम मार के आओ और मैं तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। ये बोल के अफजल खान को भेजा। अफजल खान पहुंचा छत्रपति शिवाजी महाराज से लड़ने के लिए। अफजल खान ने दिमाग लड़ाया कि हिंदू राजा है तो हिंदू राजा ईमानदार है बहुत ज्यादा, अब इसके साथ एक क्या करते हैं, बेईमानी का गेम खेलते हैं। तो अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को एक खत पहुंचाया जिसमें यह लिखा था कि मैं आपसे लड़ाई नहीं करना चाहता, मैं आपसे मिलना चाहता हूं और मुद्दे को खत्म करना चाहता हूं, हम लड़ाई नहीं करना चाहते आपसे, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। शर्त यह है कि मैं और आप अकेले मिलेंगे और किसी भी हथियार के बिना मिलेंगे, हमारे पास कोई भी हथियार नहीं होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा ठीक है, मिल लेते हैं, अकेले अकेले मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मिलने चले गए। जैसे ही मिलने गए तो अफजल खान ने कहा कि आओ गले लगो छत्रपति शिवाजी महाराज से। अब छत्रपति शिवाजी महाराज कद में उनसे छोटे थे और जो अफजल खान था वो 2.5 गुना, मैं आपको बता रहा हूं ना, 2.5 गुना शरीर के हिसाब से वो बड़ा था। उसने जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज को गले लगाया, उसने अपना खंजर निकाला और उनकी पीठ पे मारना चालू कर दिया खंजर। लेकिन मैंने आपको जैसा बताया कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनके पास सिनेरियो ABC रहता था। जिस तरह से अफजल खान ने दिमाग लड़ाया था कि ये हिंदू राजा और बहुत ईमानदार होगा, उसी तरह से हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अंदाजा लगाया कि ये मुगल है, बेईमान ही होगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज एक स्टील की चादर, एक स्टील की आप समझ लीजिए शर्ट पहन कर गए थे, जो अपने मेन वस्त्र के नीचे उन्होंने पहना था, जिससे आपका चाकू अंदर जा रहा है ये तो आपको लगेगा, लेकिन वो आपके शरीर को नहीं छू पाएगा। और जैसे ही अफजल खान ने उनके साथ चीटिंग करी तो छत्रपति शिवाजी महाराज हाथ में पहनते थे एक खंजर और उसको कहते थे सिंह के शेर जैसा उनका वो खंजर हुआ करता था। उन्होंने भी वो निकाला और मारा उसके पेट में और कहते हैं कि उसकी किडनी अतड़ियां एक बार में घुमा के सब बाहर निकाल ली थी। तो ये कहानी आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि दुश्मन को दुश्मन के हिसाब से ही जवाब देना चाहिए। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान हमें आंख दिखा रहा है और हम चुपचाप बैठे हैं, उसको उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। और मराठाओं के लिए ये बहुत ज्यादा बड़ी बात थी कि मराठाओं ने अफजल खान को हरा दिया, अफजल खान को मार दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतना बड़ा काम कर दिया। लेकिन एक राजा की जो सोच होती है वो अलग होती है, तभी वो राजा होता है। राजा जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे वो ऐसे नहीं थे कि उन्होंने एक युद्ध जीत लिया तो पागल हो गए, बहुत पार्टी चल रही है, एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो फिर से आगे की सोचता है ना हमेशा राजा, तो वो आगे की सोचने लगे। 18 दिन के अंदर उन्होंने एक और किला जीत लिया। ये नहीं कि उस पुराने किले को जीतने की जो अफजल खान से जीता था, प्रतापगढ़ का किला, वो उन्होंने जीत लिया था अफजल खान को हराने के बाद। तो ये नहीं कि उसी में जश्न मनाते रहे। 18 दिन के अंदर मैं आपको बता दूं उन्होंने दूसरा किला भी जीत लिया और उस किले का नाम था पनहल। पनहल एक जगह है, पनहल का जो फोर्ट था वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने 18 दिन के अंदर जीत लिया।
ये तो हुई कि जीत की कहानी, कि जीत में इंसान का दिमाग एक जो होता है ना, जो आम लोग होते हैं, जो एवरेज माइंड होते हैं, वो अपनी खुशी में बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और गम में बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक खुशी का एग्जाम्पल दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत बड़ी खुशी में भी इतना बिल्कुल खुश नहीं होते थे, आगे की सोचते थे। इसी तरह से मैं आपको हार का भी एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसा नहीं छत्रपति शिवाजी हारे नहीं थे, हारे, लेकिन उसके बाद भी जो एक मानसिक संतुलन होना चाहिए राजा के अंदर, कैसा एक बड़ा इंसान अगर आपको बनना है, बड़े काम करने, तो आपका मानसिक संतुलन जो होना चाहिए वो छत्रपति शिवाजी महाराज हमें सिखाते हैं, जिससे हमें मोटिवेट होना चाहिए। तो एक बार कहते हैं एक मिर्जा राजा थे जिनको मुगलों ने अपने अंदर ले लिया था वो हिंदू ही, उसका नाम जयसिंह था। तो जयसिंह ने एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज को हरा दिया और एक ट्रीटी साइन करवाई, जिसे कहते हैं पुरंदर की ट्रीटी। पुरंदर में हराया था और एक ट्रीटी साइन करवाई जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के 23 किले चले गए। अब सोचिए आप, यहाँ पे हम लोग का अगर एक घर भी खो जाए, एक जमीन चली जाए, या छोटी सी चीज, मैं तो घर तो बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, 10 रुपए भी खो जाए तो हम कितना परेशान हो जाते हैं, है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ से एक ही टाइम पे 23 किले चले गए। सोचिए वो इंसान कितना डिमोटिवेट हो सकता था, लेकिन वो इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाते हैं क्योंकि वो एक एवरेज माइंड थे ही नहीं। 23 किले वो हार गए वो अलग बात है, लेकिन फिर उन्होंने आगे की सोची और अगले कुछ सालों में, आपको सुन के यकीन नहीं होगा लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगले कुछ सालों में छत्रपति शिवाजी महाराज ने 360 किले जीते। 360 किले। सोचिए 23 किले हारने के बाद वो इंसान डिमोटिवेट होकर घर पे बैठ सकता था, रो सकता था, मातम बना सकता था, लेकिन अगले कुछ सालों में वो रुके नहीं, वो आगे बढ़े और 360 किले उन्होंने जीत लिए। एक तरह से भारत पे स्वराज की जो उन्होंने सोच रखी थी वो पूरी तरह से उन्होंने फैलाई और पूरी तरह से स्वराज वो चाहते थे। देखिए वो मुसलमान के कभी खिलाफ नहीं थे, वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के इवन जो उनके सैनिक थे, उनके मुख्य सैनिकों में मैं आपको बता दूं, उनके जनरल वगैरह वो खुद मुसलमान थे, उनके जो दोस्त थे वो मुसलमान थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के कुछ गुरु थे वो भी मुसलमान थे। तो वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे, वो आक्रमणकारियों के खिलाफ थे, वो मुगलों के खिलाफ थे जो बाहर से आके और हमारे देश में सारी लूट मार कर रहे थे, बदतमीजियां कर रहे थे औरतों के साथ, बीवियों के साथ, बच्चियों के साथ। वो उन लोगों के आक्रमणकारी लोगों के उस सोच के खिलाफ थे और वो मराठाओं को ऊपर उठाना चाहते थे। पहले क्या होता था, ये माना जाता था कि मराठा जो है वो नौकर है, एक तरह से मुगल ये दिखाते थे कि मराठा नौकर है मुगलों के। छत्रपति महाराज इसी सोच को हटाना चाहते थे, जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे वो इसी सोच को हटाना चाहते थे। जो मराठा है वो किसी के नौकर नहीं है, ना किसी के गुलाम है, और ये देश हमारा है, हमारा ही राज यहाँ पे रहेगा, हम ही यहाँ पे एज अ स्वराज इस देश में जिएंगे। और इसी सोच के साथ उन्होंने पूरे भारत में एक तरह से आप लगाइए अपना स्वराज्य फैलाया। दूसरी चीज, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने रामायण, महाभारत, गीता उनकी माताजी ने उनको पढ़ाई थी, तो उनके अंदर संस्कार भी बहुत ज्यादा थे। मैं आपको बताऊं, छत्रपति शिवाजी महाराज का यह कहना था कि कोई भी हमारी पूरी सेना में से किसी भी स्त्री के ऊपर, किसी भी लड़की के ऊपर, किसी भी बच्ची के ऊपर, किसी बुजुर्ग के ऊपर, इवन कोई बूढ़ा व्यक्ति जैसे मैंने आपको बताया बुजुर्ग, उसके ऊपर भी कोई शस्त्र नहीं उठाएगा। इस तरह की उनकी नीतियां थी और वो इतनी सख्त नीतियां थी कि उन्होंने अपनी सेना में आदेश दे रखे थे, अगर मुझे कहीं से भी ऐसा पता चला कि किसी ने कोई भी बदतमीजी करी है किसी स्त्री के साथ, बच्चे के साथ या बुजुर्ग के साथ, तो उसको मैं कठोर से कठोर सजा दूंगा, यहां तक कि उसको मेरे हाथों से ही मैं खुद मारूंगा अगर किसी ने भी कोई बदतमीजी करी। और इसी वजह से उनकी जो रिस्पेक्ट थी, उनके लिए जो आदर था, वो उन्होंने सबसे प्राप्त किया। आज भी आप महाराष्ट्र में चले जाइए, मराठा लोगों के आगे आप शिवाजी, मेरे मुंह से भी अगर निकला हो तो मैं भी माफी चाहता हूं, मराठा लोगों के आगे आप शिवाजी नहीं बोल सकते, छत्रपति शिवाजी महाराज। और ये सिर्फ मराठाओं के ही अंदर नहीं होना चाहिए, पूरे देश के लिए उन्होंने किया, वो पूरे देश के लिए एक क्रांति थे। तो ये सबके अंदर, हम सबके अंदर ये होना चाहिए कि हम भी उनका नाम हमेशा आदर से लें और छत्रपति शिवाजी महाराज ही बोलें। और अभी हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि ये इतिहास में ये जो कुछ कहानियां होती हैं ये कहीं दब ना जाएं। जो आज की नई आने वाली जनरेशन है उनको ये कहानियां पता होनी चाहिए। तो हम सबका भी ये फर्ज बनता है कि इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप या जहां भी शेयर कर सकते हैं इसको शेयर करिए। इसी के साथ आज की कहानी हम खत्म करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। जय छत्रपति शिवाजी महाराज।